किंतु मिल नहीं पाता वो बिना साधक के मिल ही नहीं पाता। साधक का होना बहुत जरूरी है। अब तुम्हारे समय में साधक कौन मिलेगा? इतने दिन तक तुम्हारी वो परवरिश करेगा, फिर अगली परवरिश कौन करेगा? ये सब उनके हिसाब में निहित है, तुम्हारे में नहीं। तुम्हारे हमारे हिसाब में निहित नहीं होता है, वो उनके हिसाब में निहित होता है, सदगुरु के। और इस बात को तब मानोगे जब तुम गुरु की शक्ति का इजहार करोगे। कहीं जरूरत पड़ेगी तब इजहार करोगे, जब मानोगे। अभी तो अपनी मर्जी से छोड़ देते हैं, संगत में आना जाना, और अपनी मर्जी से पकड़ लेते हैं। ऐसा करना ये काता सेरा माना जाता है। काता सेरा क्या होता है बताओ? कोई लोहे को तपा के औजार बनाना चाहता है, वो केवल लोहा है, छड़ है लोहे की, उसका औजार को जन्म जब देगा तो गर्म करना पड़ता है कि नहीं पड़ता? या जैसी ही छड़ होती है वैसे ही बन जाएगा औजार, बन जाएगा। वो पहले आग जलाता है और वो उसको छड़ को देता है, और उस छड़ में अपनी आग बनता है, अपनी आग। और जब वो आग में गर्म हो जाती है छड़, तब वो अपना हथौड़ा उठाता है, किसी दूसरे का नहीं होता वो हथौड़ा। अपना हथौड़ा अपनी एरन पर रखता है और उसको हथौड़े की चोट जब मारता है तो बताओ वो छड़ औजार बनती चली जाती कि नहीं? वो छड़ औजार का रूप ले ली थी। तो हम तुम के भी छड़ है। जब गुरु अपनी भट्टी में तपाएंगे और हम तुम तपेंगे और गुरु का हथौड़ा अपन पर चोट मारेगा और गुरु के एरन पर हम रखे जाएंगे, तो औजार बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इसलिए घबराना मत। गुरु हमेशा गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, यानी गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा की समान होता है, कच्चे घड़े की। गड़गड़ मारे चोट और अंदर हाथ सार के बाहर कारण फूट। अगर बाहर से टेढ़ा है ना घड़ा तो अंदर हाथ लगा लेता, कुम्हार के नहीं लगाता। तुमने देखा है जिसमें वो जानता है, वो कुम्हार घड़े में हाथ बढ़ा के ऐसा लगा और वही चोट मारता है जहाँ उसका खोट होता है, ठीक है। और सारे खोट निकाल कर जब देखता है, चारों को नचा के घड़े को बालू को उस पर रखता है। एक बर्तन होता है उसमें बालू होती है, उसमें घड़ा को लुढ़काता रहता है ताकि चोट ना लगे। और जब देखता है कोई खोट नहीं है तब कहता अभी बढ़िया हो गया। तो हम तुम्हारे खोट ही हम तुमको भजन ध्यान सुमरन और सत्संग में से आने जाने से रोक लेते हैं। हमारा मन अभी